हाय स्टूडेंट्स, चलिए मेरा नाम है सुमित रंजन और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। मेरे चैनल का नाम है जीरो टू हीरो। इस चैनल से जुड़िए और पूरा फिजिक्स और मैथ्स को पढ़ते हैं हम लोग 11th और 12th का। चलिए आइए तो हम लोग सीखते हैं। आज पहला लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्री का, 11th का। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। 12th में एकदम याद रखिए कैलकुलस आएगा, बिना ट्रिगोनोमेट्री के नहीं बनने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। कोई भी चीज पढ़िए तो सबसे पहले चीज को जानिए कि वो चीज क्या है, ठीक है। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्द से मिलकर बना होता है। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राई गोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब 3, और गोनो मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन मतलब होता है टू मेजर। टू मेजर यानी 3 एंगल का माप। अब एंगल जब 3 है तो साइड भी ऑब्वियसली सी बात है कि साइड भी 3 ही होगा। यानी ट्रिगोनोमेट्री क्या है कि 3 एंगल या साइड का माप है। अब याद आपको पता ही है कि 3 एंगल या 3 साइड किस में होता है। एक ट्राइंगल में होता है, एक ट्राइंगल में होता है। क्लियर है। तो एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग एक्चुअली क्या डील करते हैं। ट्राइंगल। ट्राइंगल से मतलब यह नहीं होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि क्लास 10th में हम लोग जो जितना भी ट्राइंगल पढ़े सारा का सारा पढ़े थे राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम लोग पढ़ेंगे कोई भी तरह का ट्राइंगल, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, किसी भी तरह का। समझे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री is the branch of mathematics। नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। is the branch of mathematics। Trigonometry is the branch of mathematics in which we actually deals about a triangle। क्या है। एक ट्राइंगल को हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक ट्राइंगल को ही डील करते हैं। डील करने का अर्थ क्या होता है कि मतलब साइड और एंगल का रिलेशन क्या है। जैसे एक साइड है दैट इज अर्थात we actually study about the relation between sides and angles of a triangle। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी एक्चुअली डील्स अबाउट ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में ही हम लोग डील करते हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्री में किसके बारे में डील करते हैं। ट्राइंगल। ट्राइंगल का डील करने का अर्थ यही हुआ ना कि साइड और एंगल में क्या रिलेशन है, इसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं। चलिए इसको उतारना उतार लीजिए, नहीं तो नोट्स हम पीडीएफ में डाल देंगे। चलिए अब एक सवाल उठना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स का एक ब्रांच क्यों बना। सही बात है ना।
कोई भी चीज ऐसे तो नहीं आ गया, तो अभी यूज है, कुछ कुछ तो यूज होगा ना, कुछ यूज होगा तभी तो हम ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री लाए हैं, या फिर अलजेब्रा लाए हैं, या फिर आप कुछ भी कर लीजिए, कैलकुलस अभी पढ़िएगा वो लाए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो क्यों इसको लाया गया, इसका क्या हमारे डेली लाइफ में यूज है, तो थोड़ा सा क्लास 10th का आप चीज दिमाग में लाइए, जो सवाल मारते थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में। देखिए जैसे एक मान लीजिए एक पहाड़ है, एक पहाड़ से एक पहाड़ है ये, अब इसका मेजरमेंट करना कि यह कितना ऊंचाई है, तो इसको क्या डायरेक्ट आप किसी स्केल से नाप सकते हैं? नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, जैसे एक ये अर्थ है, अर्थ में इसका जो बॉटम है वहां से कुछ दूरी पर चले जाते थे, सपोज मान लीजिए यहाँ आ गए, तो इसको तो आसानी से नाप सकते हैं, जैसे अर्थ में यहाँ से यहाँ दूरी आराम से हम स्केल से नाप सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ। फिर यहाँ से अब क्या करेंगे, इसका टॉप का हम ले लेंगे एंगल, कितना एंगल वो बन रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, यहां से कितना एंगल बनता है, तो इसको हम डिवाइस से नाप लेंगे, है ना, मैथमेटिकल डिवाइस से एंगल नाप लेंगे, ये वाला नाप ही लेंगे किसी स्केल से। तो इन दोनों की मदद से अब ये कैसे निकलता था, याद कीजिए, तो 10, ये देखिए इसके सामने वाला क्या होता था P, और ये वाला B, और ये तो ऑलवेज H होता है, तो P और B का रिलेशन, तो ये हमको पता है, ये पता है, तो ये आसानी से निकल जाता था, याद कीजिए। तो क्या हो गया कि ये अननोन क्वांटिटी को हम क्या कर दिए, नॉन क्वांटिटी में बदल के निकाल लिए। क्लियर है? तो यही सब जगह पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है कि आप वो चीज डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उसको करना है ना, तो इन्हीं सब का मदद से आप कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हिमालय की चोटी इतनी ऊंचाई है, तो उतना क्या डायरेक्ट नापा जा सकता है? नहीं। तो वहां इसी मेथड को प्रयोग किया, ये आराम से नाप सकते थे, ये आराम से नाप लेंगे तो आराम से ये भी निकल जाएगा। आज तो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत जगह यूज होने लगा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर जगह हमारे डेली लाइफ में बहुत, जितना कंस्ट्रक्शन का काम होता है रोड में, सब जगह बिना ट्रिगोनोमेट्री के काम चल ही नहीं सकता है। क्लियर है? तो यही इसका एप्लीकेशन है। चलिए ठीक है, चलिए अगर इसका नोट्स हम पीडीएफ में डाल देंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं कि एंगल क्या है, एकदम बेसिक चीज चलेगा आज के लेक्चर में। व्हाट इज एंगल? व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है ना? तो क्या है एंगल, जरा सोचिए, एंगल क्या है? ये क्या है कि एक जैसे एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है, एक घूमने वाला रे है, एक घूमने वाला रे है ना, रे है, ये घूमते हुए यहां आ गया, कुछ समय बाद घूम गया। तो पहले ये इनिशियल रे था, ये इनिशियल जिस पोजीशन पर था, इस समय इसको हम बोल सकते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन कह लीजिए। फिर ये कहाँ है, घूमते घूमते यहां पहुंच गया, ये ऐसे घूमा और पहुंच गया यहां पर, तो फाइनल पोजीशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग रे। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग रे। टर्मिनेटिंग रे, टर्मिनेटिंग रे बोलते हैं। टर्मिनेट मतलब भी होता है अंत, ठीक है। तो अब एंगल को हम क्या डिफाइन कर, और जहां देखिए दोनों का जहां कॉमन पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्लियर है? अब क्या है कि ये यहां से घूमा और कुछ समय के बाद यहां आ गया। क्लियर है? आ गया यहां पर, कुछ घूम के यहां पर आ गया। तो यहां पर जो चीज बना है ना, यहां पर जो मैथमेटिकल क्वांटिटी, तो जैसे है ना कि ये एक रोटेटिंग आर्म है जो यहां घूम के आया, तो ये इनिशियल जिस पोजीशन पर है उसको इनिशियल पोजीशन बोलिए, जो फाइनल हो गया वो टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्लियर है? जहां पर दोनों मिलता है। अब देखिए ये जो जगह बना, ये जो स्पेस बना, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल। तो हम बोल सकते हैं द स्पेस बिटवीन, है ना,
द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। अब मान लिया जाए ये तो लाइन है, अब अगर प्लेन भी घूम जाए, जैसे एक प्लेन है, ये भी घूम रहा है, ये प्लेन क्या हो रहा है, घूम रहा है इस तरह से, है ना, एक प्लेन घूम गया, तो भी जो एंगल बने उसको भी एंगल ही बोलेंगे। तो द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स और टू प्लेन्स, है ना, when there vertex is same, then this space is called angle। यानी दो लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसी को एंगल बोले, या दो प्लेन के बीच का जो स्पेस होगा उसी को हम बोल देंगे एंगल। क्लियर है? तो एंगल इसी को बोलते हैं। चलिए नोट्स मिल जाएगा, ये सब तो हालांकि कॉमन चीज। अब देखिए दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्या है कि ये जो रोटेटिंग आर्म है जो घूम रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा और क्लॉकवाइज भी घूमेगा। नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई चीज घूम रहा है, रोटेटिंग आर्म कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तब एंगल क्या बनाएगा, पॉजिटिव एंगल बनाएगा, है ना। तो अगर कोई चीज एंटी क्लॉक, शॉर्ट में लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई घूम रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। अगर ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, अगर ये चीज घूमे क्लॉकवाइज, तब हम लोग एंगल को मानते हैं कि ये निगेटिव है। क्या है, निगेटिव एंगल है ये, है ना। अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है और ये ऐसे घूम रहा है इधर इस दिशा में और घूम के यहाँ गया, तो यहाँ पर जो एंगल बना मान लीजिए 60 डिग्री बना, तब इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और यही चीज अगर घूमना शुरू कर दे, जैसे कि एक रोटेटिंग आर्म है, ठीक है, अब वो घूम के इधर आ जाए, इधर, तब जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल। मान लीजिए इधर घूम के आया और 60 डिग्री बनाया, तो ये किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 60 डिग्री। क्लियर है? तो प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना और क्लॉकवाइज घूमना मतलब निगेटिव एंगल बनाना। क्लियर है? तो प्लस और माइनस एंगल थोड़े ना हो सकता यार, स्पेस हमेशा प्लस ही होगा। सिर्फ प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री, इसका अर्थ ये खाली बताता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जबकि माइनस 60 डिग्री अगर रहे तो ये बताएगा कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए प्रयोग होता है कि किस डायरेक्शन में घूमता है, नहीं तो एंगल कभी निगेटिव थोड़ा ना हो सकता है। एंगल निगेटिव कैसे होगा, है ना। तो प्लस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव मतलब राइट, क्लॉकवाइज घूम रहा है, बस इतना ही बताता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो एंगल का कहानी हुआ खत्म। दूसरा चीज था ये, पहला हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, फिर हम पढ़े एंगल क्या है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एक आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक हम नया चीज आपको सिखाएंगे। चलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, थर्ड टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी एंगल को मापने का तरीका। तो दो तरीका है, ठीक है।
एकदम अभी याद रखिए, अभी एकदम 12th 11th का ही चलेगा, एकदम प्योर फोकस मेरा रहेगा 11 12th में आपका मार्क्स अच्छा है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे और एडवांस थोड़ा सा पढ़ लेंगे। 12th हो गया तो समझिए 80-90% तो हो ही जाता है, वहाँ से 10-20% बढ़ना है और एडवांस लेवल का चीज़ जैसे IIT नीट ये सब का तैयारी, NDA ये सब का हो जाएगा। चलिए तो अभी पहले एकदम फोकस, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ख्याली दुनिया में मत रहिएगा कि बिना 12वीं पढ़े आपका IIT निकल जा रहा है। चलिए आइए, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। सबसे पहला इस सिस्टम को नाम दिया गया है, दो सिस्टम है, एक सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसी को बोलते हैं कुछ इसी को बोलते हैं डिग्री भी सिस्टम बोलते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा डिग्री की बात कर रहा है, तब तुम जानते हैं नहीं, लेकिन नया चीज अभी सीख जाइएगा, है ना। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर इसको डिग्री सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम, जिसको बोलते हैं रेडियन सिस्टम। क्लियर है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में दो है ना, एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम और एक है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम को रेडियन सिस्टम बोलते हैं, डिग्री सिस्टम बोलते हैं, जबकि सर्कुलर सिस्टम को रेडियन सिस्टम। अब यहां से जैसे आप सुने कि डिग्री सिस्टम, तो हाँ क्लास 10 में आप सही में पढ़े भी है थोड़ा बहुत, आज थोड़ा सा और जान जाइएगा। चलिए आइए एक एक करके हम दोनों का एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्साजेसिमल सिस्टम को ही करते हैं, फिर आप काम करेंगे सर्कुलर सिस्टम, जो आपके लिए पूरी तरह से नया चीज है, क्लास 10th में आप नहीं पढ़े हैं। चलिए दोनों का यहां तक लिख लिए, अब एक एक करके हम दोनों का एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम था वो क्या था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में, वो था सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम को ही बोलते हैं डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम। इस चैनल से जुड़िए, ठीक है। एकदम बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एडवांस लेवल का मैथ सीखेंगे और फिजिक्स सीखेंगे। चलिए सेक्साजेसिमल सिस्टम, चलिए क्या है सेक्साजेसिमल, इसमें कैसे नापते हैं। इसमें बोलता है कि जैसे अगर आप एक रोटेशन, मान लीजिए एक घोड़ा को आप बांध दिए हैं, ठीक है, अब घोड़ा क्या करे, एक चक्कर मार दे, है ना। अब घोड़ा ही चक्कर मारी जरूरी नहीं है तभी 60 बनेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एक चक्कर आप मारे, मान लीजिए आप ही साइकिल से मार दिए एक चक्कर किसी सर्किल का, तब सेंटर पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा ना। यहां पर तो एंगल तब बनेगा ना भाई, जैसे चलिए अभी पूरा चक्कर नहीं मरवाते, यहां आया और यहां से आप साइकिल रुके, यहां रुके, मैदान का चक्कर मार रहे थे, तो आप यहां आए ए से, अब बी पर रुक गए, तो यहां जब बना, यहां कुछ तो एंगल बनेगा, यहां पर कुछ तो एंगल बनेगा। तो आप समझिए अगर ये पूरा चक्कर आप मार दिए तो एंगल ऐसा नहीं बन जाएगा, बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, जब एक पूरा चक्कर वो मार दे, यहां पर यहां से शुरू करे और यहीं आके रुक जाए, यही एक रिवॉल्यूशन हो गया। और 1 रिवॉल्यूशन में इस सिस्टम में, सेक्साजेसिमल सिस्टम में 360 डिग्री माना गया है। 1 रिवॉल्यूशन तब कितना हो गया, 1 रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। थ्योरी अच्छा से पढ़िएगा, बिना थ्योरी पढ़े आपसे सवाल नहीं बनेगा, रटना पड़ेगा, और रटना एकदम नहीं चलेगा 11th 12th में, याद रखिएगा। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना हो गया, 360 डिग्री। चलिए इस बात को आप दिमाग में रखिए, आसान है, कुछ नहीं है इतना, तो ये तो आपको पता भी होगा। अब क्या किया गया है, ये जो 360 डिग्री बना ना, इसको 360 पार्ट कर दिया गया। जैसे मान लीजिए ये बना, ठीक है, आप यहां से चले और यहां पर बना, तो सेंटर पर तो ऐसे एंगल बनेगा। ये जो टोटल एंगल बनेगा ये कितना होगा,
360 डिग्री। अब क्या किया गया है, इसको टोटल 360 पार्ट किया गया, ऐसे ऐसे ऐसे। अशोक चक्र में देखे होंगे, है ना, उसमें 24 तिल्लियां रहती है, इसमें यहाँ करना आपको 360। ठीक है, अब सब कुछ तो संभव नहीं है बना पाना, कुछ डॉट डॉट मार देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको 360 पार्ट किया गया एंड 360 पार्ट किया गया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 6, है ना, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे ही करके किया गया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो एक हम निकाल लेते हैं, जैसे यहां से एक पार्ट ये वाला निकाल लेते हैं, ये निकालते हैं, तो ये जैसे बना, है ना, ऐसे ही कितना चाहिए एक सर्कल में, 360। तो ईच, अब समझिए 360 डिग्री था टोटल, 360 डिग्री, और इसका कितना पार्ट किया गया, 360। तो समझिए ना, 360 रुपये था, उसका 360 रुपये, 360 आदमी में बांटते हैं, तो एक आदमी कितना मिलेगा, 1 रुपये, अगर बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो यहां पर ये कितना बन जाएगा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इसका मतलब हो गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं कि 1/360th पार्ट, है ना, 1/360th पार्ट ऑफ कितना का, 1 रिवॉल्यूशन। और 1 रिवॉल्यूशन एकदम पता ही है, एक पूरा चक्कर मारेगा तो कितना हो गया, 360। तो रिवॉल्यूशन लिख सकते हैं। और रिवॉल्यूशन जब आप लिख दिए, इसका मतलब है कि कितना, 300 डिग्री से। क्लियर है, ये क्लियर है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/360 पार्ट, है ना, 360 पार्ट का ये क्या है, एक है 1 डिग्री। 2 चीज सीखे। अब देखिए, जैसे ये है ना, इसका 360 एक पार्ट है, अब इसी पार्ट को फिर किया गया 60 पार्ट, इस बार 60 पार्ट किया गया, जैसे ऐसे ऐसे, संभव नहीं है, बहुत छोटा फिगर बन रहा है, ठीक है, ऐसे ही करके 60 पार्ट। अब एक पार्ट तो कुछ होगा, अरे एक पार्ट भी तो होगा, ठीक है, बहुत छोटा होगा ऐसा। इसी छोटे पार्ट को याद रखिए, 1 डिग्री को 60 पार्ट करेगा एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, 1 मिनट। तो इसका है ना, जैसे यहाँ एक पार्ट हम निकाल रहे हैं, ये हुआ, तो इसी को बोलते हैं मिनट, और मिनट को दिखाते हैं 1 डैश। इसको क्या पढ़ना है, 1 मिनट, 1 मिनट। 1 डैश को क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट। यानी 1 डिग्री को 60 पार्ट किया गया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट, है ना। तो समझिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसे ही करके 60। तो 60 मिनट जब बना देंगे तो ये पूरा टोटल बनेगा, और ये पूरा टोटल कितना है, 1 डिग्री। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सॉरी सिंगल 60 मिनट। या आप ऐसा भी याद रखें कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्लियर है। चलिए तीसरा पॉइंट अब नोट कीजिए। क्लियर है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट या 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्लियर है। अब क्या किया गया है, जो मिनट वाला पार्ट आया, ये जैसे है ना, ये मिनट वाला पार्ट है, ये मिनट है। अब इसको फिर फर्दर 60 पार्ट किया गया, मिनट को 60 सेकेंड, मतलब 60 पार्ट किया गया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। अब इसको फिर किया गया, देखिए साइंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, आपका ब्रेन थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा कल्पना करना सीखिए, हर चीज दिखाई नहीं जा सकता। अब ये जैसे हो गया मिनट, ये कितना है, ये है मिनट। अब इसको फिर किया गया 60 पार्ट, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। तो एक पार्ट का हो गया 1 सेकेंड डबल, फिर इसको भी हो गया 1 डबल, फिर ऐसे हो गया तो 1 डबल, ऐसे कितना बार करना होगा, 60 बार करेंगे। इसका मतलब है कि 60 सेकेंड, है ना, और पूरा टोटल को अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये हम जानते भी हैं। और
या आप ऐसा बोले कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। क्लियर है? क्लियर है कहानी? बस इतना ही कहानी। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में इतना दिमाग में रख लीजिए कि 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री सेंटर पर एंगल बनाता है, और 1 डिग्री जब फिर 360 पार्ट कर देंगे तो 360 डिग्री था और 360 पार्ट कर देंगे तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 1 डिग्री। तो 1/36 पार्ट को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को फिर 60 पार्ट किया गया, इस पार्ट इज कॉल्ड मिनट। तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट इसी तरह 60, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। एंड फिर क्या है, 1 मिनट को फिर 60 पार्ट किया गया जिसको सेकेंड बोलते हैं, तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहाँ सोचिए, थोड़ा मजा आना चाहिए आपको। क्या मजा आना चाहिए? अरे मिनट कैसे हो गया एंगल? अरे भाई जैसे ये घड़ी है, ये जैसे वॉच घड़ी, अब जैसे ये है गया मिनट का घड़ी, मिनट का सुई, सॉरी मिनट का सुई। अब मान लीजिए ये कुछ तो घूमेगा, ये तो घूम रहा है, घूम रहा है तो यहाँ आके रुका 5 मिनट से 10 मिनट कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ एंगल कुछ तो इस सबटेंड करेगा ना, कुछ तो एंगल यहाँ बनाएगा। जैसे ये घूम रहा है, ऐसे घूमा ऐसे घूमा ऐसे घूमा, क्लॉकवाइज जैसे घूम रहा है, तो यहाँ पर कुछ तो एंगल बनेगा। तो समझिए मिनट का जो हैंड होता है, जो मिनट का सुई होता है, वो वहां डिग्री ही तो बनाता है, यानी मिनट सेकेंड, और फिर वही सेकेंड में भी वही कहानी है। मान लीजिए सेकेंड है, ये तो बहुत तेजी से घूमता है, तो यहाँ कुछ तो बनाएगा, यहाँ कुछ नहीं बनाएगा इस सेकेंड वाला, है ना। आवर का जो होता है घड़ी, आवर का जो सुई होता है वह भी घूमते रहता है। तो ये सब क्या बनाता है? सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है, एंगल बनाता है, यानी मिनट, आवर, सेकेंड, ये सब क्या है? पार्ट ऑफ एन एंगल है, पार्ट ऑफ एन एंगल, पार्ट ऑफ एन एंगल है। क्लियर है? तो ये सब आज नया चीज आप सीखे। ठीक है, तो सेक्साडेसिमल में इतना ही बात है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग किसका चर्चा करेंगे? अब हम लोग करेंगे सर्कुलर सिस्टम का। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी नया नया चीज सिखाएंगे और बहुत अच्छा भी लगेगा। फिर दोनों का रिलेशन बताएंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले अब हम लोग इतना, चलिए इसको उतार लीजिए, हालांकि पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लास नोट्स मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब दूसरा सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? सर्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत अच्छा भी लगेगा और थोड़ा फीलिंग अच्छा आएगा, कुछ नया सीखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? एक प्रचलित नाम है इसका, जैसे डिग्री प्रचलित नाम है, सेक्साडेसिमल बच्चे नहीं जानते हैं, रेडियन सिस्टम, रेडियन के नाम से जाना जाता है। चलिए थोड़ा इसको समझते हैं, एलाबोरेट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए ना, ठीक है। चलिए एकदम, क्या है समझिए। सर्कुलर सिस्टम, यह भी एंगल का नापने का एक तरीका, एक सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कहानी सुनिए, चलिए एकदम अच्छे से समझिएगा। जैसे सर्कुलर सिस्टम है ना, या फिर रेडियन सिस्टम क्या है, पहले इसको समझिए। जैसे एक है यहाँ, है ना, अब ये क्या करेगा? घूम रहा है, ओहो, एक सर्किल में घूम रहा है, इस सिस्टम में बता रहे हैं घूम रहा है। ठीक है, तो रेडियन को हम डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट इज रेडियन? कोई पूछ दिया व्हाट इज रेडियन, क्या है रेडियन? तो रेडियन एक एंगल है, ठीक है, ये तो पता है, किसमें? सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। लेकिन रेडियन होता कितना है? जैसे एक रोटेशन मारते हैं तो 360 बनाता है। इसमें क्या कहानी होगा सर्कुलर? सुनिए, पहला रेडियन को हम डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन है ना, 1 रेडियन। अब 1 रेडियन को बोलते हैं 1, सी लिखते हैं, ऊपर में क्या लिख देते हैं? सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलर। रेडियन लिखने का तरीका होता है, जैसे अभी बाद में आप पढ़िएगा, पाई बाय 3, ठीक है, पाई बाय 3 रेडियन।
तो इसको क्या पढ़िएगा, π/3 रेडियन। चलिए अभी बताएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं 1 रेडियन किसको कहते हैं। तो समझिए ये सर्किल है, सर्किल का रेडियस r, ठीक है। अब ये देखिए जैसे ये घूम रहा है, घूमेगा तो क्या करेगा, सेंटर पर एंगल सबटेंड होगा, एंगल सबटेंड होगा ना, एंगल क्या करेगा, कुछ तो बनेगा। तो समझिए ये मान लिए O है, A है, अब ये यहाँ से घूमते घूमते आ गया यहाँ पर, अब यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ पर मिला दीजिए। तो समझिए यहाँ से यहाँ चला तो सेंटर पर कुछ तो एंगल बनेगा, कुछ तो एंगल बनेगा। तो रेडियन सिस्टम में क्या है, समझिए अगर रेडियस r है और हाँ आर्क किसको बोलते हैं जी, चलिए थोड़ा आर्क सिखा देते हैं। ये है, ये सर्किल है, ये इधर जानते हैं आर्क मतलब हिंदी में चाप। क्या होता है चाप, ये देखिए ये पूरा क्या हो गया, सरकमफ्रेंस है ना, परिमिति हिंदी में जो बोलते हैं। अब यहां से कोई चीज चला और यहां सर्किल यहां के रुक गया, तो इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्क, चाप बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं, मैथ में हिंदी इंग्लिश का कोई जगह नहीं है, इसी को चाप बोलते हैं। यानी सरकमफ्रेंस का ही एक पार्ट होता है चाप, है ना, ये और इसको तो सब कोई जानता है, इसको रेडियस बोलते हैं, इसको रेडियस बोलेंगे, क्या है ना। फिर अगर यहां से डायरेक्ट आप मिलाते हैं ना तो इस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। चलिए थोड़ा सिखा देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ए बी को जो लाइन मिला रहा है स्ट्रेट लाइन, ये कर्व वाला पार्ट कहलाएगा आर्क, जबकि ए बी जो मिला रहे हैं है ना उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्लियर है। चलिए तो इसका हम हमेशा प्रयोग करेंगे अभी, आर्क 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 आर्क। क्लियर है। चलिए अब हम लोग समझते हैं 1 रेडियन। एक समझ गए, आर्क जानते थे, ठीक, नहीं जानते थे तो बता दिया। चलिए एकदम जीरो से चलना है, ठीक है, एकदम जीरो से एकदम अच्छा लेवल का मैथ बना लेंगे। चलिए एकदम जुड़िए, 2 साल रहिए ना, बहुत कुछ सीख जाइएगा। फिर क्या है, तो ये क्या हो गया, ये ए बी क्या हो गया, आर्क, और आर्क को लिखते हैं ए बी आर्क, है ना, इसको क्या लिखते हैं, आर्क, ठीक है। चलिए तो ये जैसे आर्क है, अगर ये आर्क का कुछ तो लेंथ होगा, अरे तार को मोड़ दीजिए ना तो कुछ तो लेंथ होगा ना भाई। तो अगर ये वाला आर्क बनाए रेडियस के बराबर, यानी रेडियस का जो वैल्यू है वही आर्क का अगर वैल्यू है, ये और ये दोनों क्या हो जाए, लेंथ में बराबर हो जाए, तब जो एंगल बनता है ना इसी को बोलते हैं, देखिए ये जैसे रेडियस है, ये आर्क है, तो कुछ तो एंगल बनाएगा, तब इसी एंगल को बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। यानी रेडियस और आर्क दोनों वैल्यू क्या हो जाए, बराबर, तब हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, 1 रेडियन। है ना, इसी को बोलते हैं 1, ये आप लिखना सीख जाइए, इसको पढ़ते हैं 1 रेडियन। क्लियर है। तो रेडियस बराबर अगर आर्क हो जाए तब जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं 1 रेडियन। क्लियर है, क्लियर है, इतना समझ गए। आर बराबर आर हो जाए तो ये बन जाए। क्लियर है। तो बस इसी को बोलते हैं 1 रेडियन सर्कुलर सिस्टम में, कि आर के बराबर ये बन जाए। क्लियर है। चलिए इससे रिलेटेड इतना समझ गए। इससे रिलेटेड 2 चीज आपको हम पढ़ाते हैं। कहता है पहला चीज है कि रेडियन, ठीक है, रेडियन इज ए कांस्टेंट, ये प्रूफ करना है। रेडियन इज ए कांस्टेंट, ये आप नोट कर लीजिए। रेडियन इज ए कांस्टेंट, रेडियन इज ए कांस्टेंट। यार रेडियन जो होती है वो क्या है, एक कांस्टेंट होता है ना। यानी 1 रेडियन जो होता है वो क्या है, कांस्टेंट है ना, हमेशा बराबर होती है। पहले इसको समझते हैं, इसके स्टेटमेंट को, तब हम प्रूफ करेंगे। समझिए, थोड़ा सा कहानी समझाते हैं, बड़ा अच्छा समझा रहे हैं, एकदम जुड़िए और आराम से समझिए। चलिए आइए, ये जैसे एक सर्किल है, ठीक है। अब हमारा आ गया ये, ठीक है। चलिए ये अब जरा देखिए तो क्या होगा कहानी। ये है मान लीजिए ए, ये है बी, यहाँ पर मान लीजिए एंगल बना रहा है θ1। जरा सोचिएगा, अगर ये जैसे आर्क है, आर्क इतना है तो फिर एंगल कितना है, θ1। अगर आर्क हम बढ़ा दिए, मान लीजिए आर्क हम ले आए सी तक, ए से सी तक, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है।
तब क्या होगा, जब से आर्क बढ़ा तो आपका एंगल भी जो सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, ये भी क्या होगा, बढ़ गया θ2। तो थीटा देखिए ये आर्क छोटा है, अगर आर्क ये ए बी आर्क है और ये वाला पूरा कहाँ कितना है, ए सी आर्क, तो कौन बड़ा है, ए बी छोटा है, ए बी आर्क छोटा है ए सी से, तो ए बी अगर छोटा रहे तो एंगल कितना सबटेंड किया, छोटा। अगर ए बी आर्क छोटा है तो एंगल भी तो सबटेंड किया ना छोटा, और अगर ए सी आर्क बड़ा हो जाए तो एंगल भी क्या करेगा, बड़ा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आर्क जितना बड़ा उतना ही अधिक सेंटर पर भी एंगल बनेगा, अगर ये आर्क छोटा है तो एंगल भी छोटा बनेगा। क्लियर है, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फिजिक्स मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ये बड़ा होने से ये बड़ा हो जाए, ये बड़ा होने से ये एंगल बड़ा होने लगे, तो हम बोलते हैं कि आर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल के, जो एंगल वो बनाता है प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि यानी समझिए एक के बड़ा होने से अगर दूसरा पर बड़ा बने तो वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। अरे जैसे एक चीज बढ़ा, एक चीज है, दूसरा भी उसके साथ बढ़ गया। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे है ना, आप अमीर हो रहे हैं, मान लिया जाए आप अमीर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका परिवार भी अमीर हो रहा है, यही ना अर्थ होता है। आप अमीर कौन हुआ था, आप, लेकिन आपका परिवार भी अमीर हो गया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ठीक है। तो क्या हो गया कि अगर आर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, जो सेप्टेंड एंगल पर जो बनेगा वह भी बढ़ेगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, एक के बढ़ने से अगर दूसरा चीज बढ़े ना, ये सब समझ लीजिए। अभी हम इसलिए थोड़ा फोकस कर रहे हैं, नहीं तो ये सब तो तुरंत बढ़ जाएंगे हम। कि एक के बढ़ने से अगर दूसरा बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जबकि ऐसा हो कि अगर एक बढ़े और दूसरा घटने लगे तब उसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। चलिए समझ गए। समझ लीजिए कि जैसे मान लिया जाए है ना, कि जैसे नाम एक है ना, जैसे एक नाम है कुंदन। कुंदन नाम का एक लड़का है जो क्या कर रहा है, ज्यादा कमा रहा है। क्या कर रहा है, ज्यादा कमा रहा है, तो रिचनेस हो रहा है ना। जितना वो अधिक रिच होगा, है ना, जितना अधिक वो पैसा अर्निंग करेगा। कुंदन नाम का एक लड़का है, क्या कर रहा है भाई, तो समझिए कि अर्निंग जितना अधिक ही करेगा वो लड़का, उसका अमीरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। थोड़ा समझ लीजिए, है ना, कि अगर अर्निंग बढ़ा तो रिच, है ना, रिचनेस भी बढ़ेगा, है ना। अरे जब हम पैसा अधिक कमाएंगे तो हम अमीरी तो होंगे। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल। क्या पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल। और फिर इसको कैसे हल करते हैं, सुन लीजिए। इसको हल करते हैं कि यहां बैठा देते हैं के, ये प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर क्या बैठाते हैं, के मतलब इसको पढ़ते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमेशा के बैठा देंगे और यहां गुना कर देंगे रिचनेस, है ना। इसका मतलब हुआ कि अर्निंग बाय रिचनेस ये हमेशा क्या होगा, के। यानी अगर वो पैसा अधिक कमा रहा है तो अमीरी भी उसी रेशियो से बढ़ रहा है। जितना अधिक हम पैसा कमाएंगे उतना ही अनुपात में हम अमीर होंगे। तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा। समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं कि जितना पैसा खर्च कीजिएगा, जितना स्पेंड कीजिएगा, उतना ही गरीब हो जाइएगा, है ना, उतना ही गरीब हो। तो स्पेंडिंग मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पॉवर्टी। जितना अधिक खर्चा उतना अधिक गरीबी। फिर क्या है, जितना अधिक अर्निंग कर रहे हैं उतना ही आपकी गरीबी खत्म हो रही है। यानी अर्निंग ज्यादा हुआ तो गरीबी नीचे हो गया, गरीबी ऊपर आया तो आपका अर्निंग नीचे आ गया। इस चीज को फिर कैसे लिखते हैं, सुन लीजिए कि अगर अर्निंग अगर ज्यादा हो तो फिर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको क्या पढ़ेंगे, इनवर्सली यानी बाय। तो आपका पॉवर्टी
ये सब जरूरी नहीं था यहाँ सिखाना, लेकिन हमको लगता है ये सब सीख लीजिए। अगर अर्निंग, देखिए अर्निंग किसी इंसान का बढ़ेगा तो गरीबी क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए अब क्या हो गया, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ऐसा संबंध है। और यहाँ क्या संबंध था, यहाँ था कि जितना अधिक कमाए उतना अधिक रिच होतेगा। क्लियर है। फिर यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को क्या करते हैं, ये खत्म, यहाँ बैठा देते हैं बराबर के, और यहाँ कितना हो गया, पॉवर्टी। क्लियर है, सॉरी पॉवर्टी नीचे में है, ठीक है, यही कहानी है। तो यहाँ भी अब आइए, इतना समझे, ये सब आपको झूठ मूठ का एक्स्ट्रा सीखा है। चलिए आइए, अब यहाँ क्या है कि जितना अधिक आर्क यानी आर्क की लेंथ, जितना अधिक यानी आर्क लेंथ, जितना अधिक आर्क लेंथ होगा उतना ही अधिक क्या बनेगा, एंगल सबटेंड होगा। कहां पर, सेंटर पर, एंगल सबटेंड एट सेंटर। समझ गए, जितना आर्क अधिक होगा उतना ही अधिक ना एंगल सबटेंड होगा, या ऐसे बोलिए जितना एंगल सबटेंड ज्यादा होगा उतना ही आर्क ज्यादा होगा। समझ गए काम, तो यही कहता है। चलिए इस बात को समझे। अब आप समझिए, रेडियन इज ए कांस्टेंट, रेडियन इज ए कांस्टेंट, याद कीजिए रेडियन किसको कहते हैं, इतना समझे। चलिए रेडियन क्या बोले थे कि अगर ये दोनों, आइए यहाँ, ये और ये, जैसे रेडियस और आर्क दोनों की लंबाई अगर बराबर हो जाए तो हाँ बिल्कुल इसी को बोलते हैं 1 रेडियन। अब जरा इसको समझिए तो कि रेडियन इज ए कांस्टेंट, इतना बोलना जरूरी था। क्यों जरूरी था, आप पता लगेगा। देखिए अगर मान लिया जाए जैसे ये है, ठीक है, ये है, सॉरी ये आर है, ये भी आर है, क्लियर है। अब ये है ए बी, ये थीटा 1 मान लीजिए बनाता है, ठीक है। तो समझिए ये कितना हो गया, 1 रेडियस, अगर ये आर है तो क्लियर है। अब नहीं हो गया, अरे ये जितना अधिक हुआ तो ये भी उतना अधिक होगा। अब मान लिया जाए आप इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए तो एंगल भी क्या होगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी रेडियन जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अरे ये बढ़ा तो ये भी तो बढ़ने लगा, नहीं, इसीलिए रेडियन इज ए कांस्टेंट। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए आइए प्रूफ करेंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए रेडियन इज ए कांस्टेंट, चलिए इसको जरा प्रूफ करते हैं। चलिए क्लियर है, रेडियन इज ए कांस्टेंट। चलिए आइए जरा देखिए, जैसे एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक है, एक सेंटर ले लेते हैं, ले लिए, इस जिसकी रेडियस आर है। अब 1 रेडियन का बनता है जब ये आर की लेंथ कितनी हो जाए, आर के बराबर। तो ये भी आर, ये ए से था बी पर गया, ठीक है, यानी यहाँ पर कितना हो गया, ए बी आर्क बराबर कितना हो गया, ए बी आर्क बराबर आर यूनिट, जो भी होगा, कोई भी यूनिट, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी। अब देखिए एक और ले लीजिए आप, समझ गई। अब समझिए ये भी एक आर्क ही है, अरे ये भी क्या है, अपने आप में एक आर्क नहीं है, एक पेरीमीटर है। तो ए ओ, समझ रहे बात, ए ओ ये भी एक आर्क नहीं बनेगा ना, अरे यहाँ बनाइए, चलिए यहाँ ए ओ, एक सी ले लेते हैं। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर कितना आर्क बना, 1 रेडियन बना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ ये वाला पार्ट क्लियर है ना। तो समझिए इस 1 रेडियन के करस्पॉन्डिंग में आर्क कितना है, आर, जबकि इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला है ना, इसके करस्पॉन्डिंग में आर्क तो यही ना होगा, और एंगल कितना होगा, ये वाला होगा, नहीं होगा ना। चलिए इस बात को लिखते हैं जरा, चलिए जरा समझिए तो। देखिए हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर्क के बराबर होगा। एंगल ए ओ बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर्क, जितना अधिक आर्क होगा। तो आर्क कितना है, ए बी के प्रोपोर्शनल होगा, बोलिए हाँ। चलिए इसको तोड़ते हैं,
हमेशा याद रखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ऐसे ही तोड़ते हैं, यहाँ तोड़ देंगे बराबर कर देते हैं, ठीक है, और क्या बैठा देते हैं एक के, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब ए बी का लेंथ कितना है 1, माने आर के बराबर है, क्लियर है। तो यानी एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो गया आपका 1, क्लियर है। चलिए फिर लीजिए अगेन, चलिए अब देखिए ये आर्क ले रहे हैं, ये वाला बड़ा वाला आधा जो ले रहे हैं, आधा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे ए, चलिए बी सी कर देते हैं, बी कर देते हैं इसलिए कि आपको समझ आए कि इधर से जाना है, ठीक है। ए सी लिख देंगे तो आपको लगेगा कि ये वाला है, ठीक है। चलिए ए बी सी, बी से तरफ से जाना, तो ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो यहाँ एंगल बनाएगा, ये नहीं बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल को हम क्या लिख देते हैं, कुछ भी एक एंगल, है ना। चलिए पहले एंगल लिखते हैं, एंगल ए, है ना, एंगल ए ओ बी, सॉरी एंगल ए ओ सी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये आर्क के बराबर होगा, है ना। तो ये आर्क क्या जैसे लिख देते हैं, हम लिख देते हैं ए बी सी लिख देते हैं, ताकि आपको समझ आए कि ये वाला ले रहा है, क्लियर है। आप समझिए, फिर इसको क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म के लिख देंगे। अब यहाँ फिर क्या लिख देंगे ए बी सी, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2, क्लियर है, समझ गए। चलिए अब जरा आके इधर देख लीजिए, चलिए आइए, तो ये बाई ये कर दीजिए, देखिए रिजल्ट क्या आएगा, ए ओ बी एंगल ए ओ सी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे के इंटू आर लिखेंगे, जबकि यहाँ कितना लिखेंगे के ए बी सी, ठीक है। जरा आइए तो देखिए, तो ए ओ बी ये कितना बनेगा 1 रेडियन, चूंकि ये दोनों बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए तो 1 रेडियन लिख देंगे ना। जबकि एंगल ए ओ सी ये वाला है ना, ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं राइट एंगल, 2 इंटू राइट एंगल लिख देंगे ना, अरे 2 इंटू 1 नहीं हो जाएगा 180, ठीक है, लिख देंगे। चलिए आइए यहाँ क्या लिख देंगे के आर तो है ये। अब देखिए तो इसको जरा, यहाँ नीचे के है, ये क्या है आर्क है, कितना ए बी सी ये वाला, तो ये कितना होगा, ये पूरे सरकमफ्रेंस का ये आधा नहीं है, आधा है ना, तो पूरा का क्या होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बाय 2 लिखेंगे, तो ये 2 कट जाएगा, ये आर कट जाएगा, के कट जाएगा, क्लियर है। तो अब यहां से क्या लिखेंगे, देखिए तो जरा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये इधर गया तो कितना हो गया 2 इंटू राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाई, आया, क्लियर है। अब समझिए राइट एंगल क्या होता है, एक कांस्टेंट राशि है जिसको कहते हैं 90 डिग्री, तो 90 कांस्टेंट, 90 मतलब 90, कांस्टेंट मतलब क्या जी, जो बदले नहीं, तो 90 अगर हम बोल दिए इसका मतलब है कि वो 90 है। अब उसको खोलें तो आप कुछ समझ आइएगा, 2 क्या है, कोई डिजिट है, वह भी कांस्टेंट है, और पाई हमको क्या पता है 22/7, यह भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक कांस्टेंट है, यस। तो यानी 1 रेडियन जो है वो क्या हो गया तब, एक कांस्टेंट, क्लियर है। इसी को बोलते हैं 1 कांस्टेंट, है ना, यानी रेडियन इज ए कांस्टेंट, रेडियन इज ए कांस्टेंट, है ना, रेडियन इज ए कांस्टेंट। फिर से समझिए इसको, इसका मतलब ये हुआ ना कि आप अगर ये देखिए 1 रेडियन बना, अगर ये बढ़ा, जैसे ये आर है, ये आर है, ठीक है। अब आप क्या किए कि ये जो ट्रायंगल है इसको छोटा बनाए, इसका रेडियस हम क्या कर दिए छोटा, तो समझिए ना ये भी तो आपका छोटे में ना आ जाएगा, तो क्या होगा इसका रेशियो और इसका हमेशा क्या होने लगेगा बराबर। फिर अब मान लिए बहुत बड़ा बनाएंगे, तो यहाँ ये अगर आर है तो ये भी आर भी, ये भी तो बड़ा हो जाएगा, तो फिर वही कहानी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि रेडियन इज ए कांस्टेंट, क्लियर है।
ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी है। चलिए समझते हैं इसको। प्रूफ देखिए, पहले एक रेडियन बना लीजिए। कैसे बनाइएगा, तो यहाँ देखिए आर है, रेडियन 1 रेडियन कैसे बनता है, जब ये जितना रेडियस है उस सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाए। क्लियर है, ठीक है, ये ले लिए। अब एक ले लीजिएगा इसका हाफ, यहाँ पर ले लेंगे। अब हम क्या जानते हैं कि एंगल ए ओ बी जो होगा, एंगल ए ओ बी, ये किसके कारण बन रहा है, इस आर्क के कारण। तो आर्क जितना बड़ा उतना ही होता है, तो ये एंगल ए ओ बी कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क। आर्क यही ना है, तो यहाँ से इसको हम कैसे लिखते हैं, ए एंगल ए ओ बी बराबर के इंटू आर। ठीक है, तो ये लिख देंगे एक क्वेश्चन 1। फिर एक ले लीजिए ये वाला। क्लियर है, फिर एंगल ए ओ सी बना, तो एंगल ए ओ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इस आर के बराबर। फिर क्या हो जाएगा कि एंगल है ना, एंगल ए ओ सी, फिर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे और यहाँ के ला देंगे, ये कर देंगे। अब दोनों का हम यहाँ क्या, यहाँ आके देख लीजिए, दोनों का क्या करेंगे, है ना, यहाँ दोनों को क्या करेंगे, ले आए। ठीक है, दोनों का रेशियो किए, तो देखिए यहाँ से के चलिए कैंसिल होगा। 1 ए ओ बी कितना है, 1 रेडियन, जबकि ए ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला है ना, इसको हम नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू राइट एंगल। फिर यहाँ क्या हुआ, के इंटू आर, और ये ए एंगल, ये आर्क ए बी सी, इसको क्या लिख देंगे, सरकमफ्रेंस का आधा। क्लियर है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू राइट एंगल बाई पाई। क्लियर है, तो यहाँ से 1 रेडियन इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है काम, क्लियर है, तो रेडियन इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसलिए रेडियन इज ए कांस्टेंट। क्लियर है, चलिए इतना ही कहानी है ना। चलिए नंबर, तो हम अभी तक क्या सिखाए, सेक्साडेसिमल सिखा दिए, सर्कुलर सिखा दिए। 1 रेडियन अब डिफाइन कर लीजिएगा ना कि 1 जब आर्क और रेडियस दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। आप देखिए ना, जैसे कि ये छोटा ले लिए, ये आर रेडियस मान लिए 1 मीटर ले लिए, तो ये भी 1 मीटर छोटे मिल जाएगा आपको, तब यहाँ कितना बनेगा, 1 रेडियन। अब मान लिए थोड़ा बड़ा बनाया और आप ले लिए 2 मीटर, तो ये भी तो आपका दूरी पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर इसको क्या बोल देंगे आप, 1 रेडियन। ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब मान लीजिए हम लेते हैं, एक और समझाते हैं, एक बड़ा सा ले लिए, इसका हो गया 5 मीटर या कुछ भी सेंटीमीटर, तो ये भी तो बड़ा में जाएगा, तो इसका मतलब ये बड़ा होने से यह भी बड़ा हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर 1 रेडियन बनता है। क्लियर है, इसीलिए रेडियन क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ाना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको बढ़ा दीजिए अरे छोटे में आ जाएगा। क्लियर है ना, ये सब कंस्ट्रक्शन से भी देख सकते हैं। चलिए आइए, अब कॉमन सेंस ज़्यादा लगाइए। चलिए अब चौथा टॉपिक क्या है, रिलेशन, है ना, चौथा रिलेशन बिटवीन, किसमें, डिग्री सिस्टम या फिर सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्सा, चलो सेक्साडेसिमल, रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड किसमें, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। चलिए दोनों के बीच रिलेशन निकालना है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में क्या। क्लियर है, चलिए जरा सा अभी हम तुरंत आपको बताए से सर्कुलर सिस्टम, उसको थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करते हैं। क्लियर है, चलिए अभी हम सर्कुलर सिस्टम आपको क्या बताए थे, याद कीजिए, ये है और फिर क्या, मान लीजिए अभी स्पेशल केस है इसका, स्पेशल केस क्या किए हैं आप, रेडियस को क्या कर लिए, 1 मीटर, 1 यूनिट, ऐसे मत बोलिए, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट यहाँ रेडियस ले लिए, तो 1 रेडियन किसको बोलते हैं, जब ये यहां पर भी 1 यूनिट का बना है। क्लियर है, बना है, तो 1 यूनिट यहां पर, तो यहां पर भी 1 यूनिट,
तब यहाँ पर क्या बोलते हैं, वन रेडियन बोलते हैं, बोलेंगे ना। अब देखिए, अब ये पूरा कितना होगा, ये पूरा सरकम एक पूरा चक्कर मारिए पूरा, तभी कितना रेडियन बनाएगा, समझ में आ जाएगा। एक पूरा चक्कर में एक सरकमफ्रेंस के बराबर मारेगा, इसका सरकमफ्रेंस क्या निकलेगा, जल्दी निकालिए तो, सरकमफ्रेंस तो क्या होता है 2 पाई आर, एंड यहाँ क्या पर आर कितना है 1 यूनिट, तो इसका कितना निकलेगा 2 पाई निकलेगा। अब समझिए, जब 1 रेडियन बनाया तो यहाँ पर कितना आर्क कितना बना 1 यूनिट बना, जब 1 रेडियन बना तो फिर यहाँ पर कितना बना आर्क भी 1 यूनिट। तो समझिए, अगर 2 यूनिट बनाए तो यहाँ पर कितना रेडियन बनेगा 2 रेडियन। अगर 3 बनाए 3 रेडियन तो कितना बनेगा 3 रेडियन। अगर 4 यूनिट का बनाए यहाँ आकर सरकमफ्रेंस, है ना, सरकमफ्रेंस मतलब आर्क, तो फिर कितना बनेगा 4। तो समझिए, अगर ये पूरा घूमने में ये कितना बना रहा है, समझिए, चलिए उल्टाते हैं थोड़ा। अगर 1 यूनिट बनाया तो 1 रेडियन, 2 यूनिट बनाया 2 यूनिट का आर्क तो 2 रेडियन बनाएगा, 3 यूनिट बनाया तो 3 रेडियन, तो टोटली कितना बनाएगा, अगर यूनिट का एरिया है तो कितना सरकमफ्रेंस बनेगा 2 पाई बनाएगा। तो यहाँ पर कुल कितना सेंटर बनेगा, कितना रेडियन बनेगा, जितना इस ये होगा उतना ही तो ये होगा ना, यानी टोटल सेंटर पर कितना बनाएगा 2 पाई रेडियन, है ना। इसका मतलब है कि अगर यूनिट लेंथ का कोई सर्किल है तो एक जब चक्कर लगाए तो रेडियन में कितना बनेगा 2 पाई रेडियन। बात समझ पाया। तो एक चक्कर में कितना बनेगा इस सिस्टम में, कितना बनेगा सरकमफ्रेंस के ही बराबर तो बनेगा। फिर से समझिए, 1 यूनिट का जब बनाया तो यहां पर कितना बना 1 रेडियन, 2 यूनिट बनाएगा तो कितना बनेगा 2 रेडियन, 3 बनाएगा तो 3, 4 बनाएगा 4, तो यहाँ टोटल कितना बन रहा है, तो बोलता है 2 पाई बन रहा है। तो यहाँ पर रेडियन में भी कितना एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन, बराबर ही तो होगा। तो 1 सरकमफ्रेंस में कितना रेडियन बनेगा 2 पाई रेडियन। इस बात को समझ गया। तो 1 सर्कल रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन। तो अब इसी का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब हम दोनों को सिस्टम को जोड़ते हैं। याद कीजिए, ये है डिग्री सिस्टम के लिए, ये हो गया सर्कुलर सिस्टम। डिग्री सिस्टम में ये जानते ही हैं कि यहां से यहां जब घूमता है तो कितना डिग्री बनाता है एक चक्कर में। चलिए आइए लिखते हैं, 1 रिवॉल्यूशन में, किसमें, इन डिग्री सिस्टम। 1 रिवॉल्यूशन में कितना बनेगा 360 डिग्री पढ़ते हैं इसको, इतना पता होगा। जबकि यहां पर 1 यूनिट का जब था और ये घूम रहा था तब ये कितना बना था 1 रिवॉल्यूशन में, 1 रिवॉल्यूशन में कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा 2 पाई रेडियन। क्लियर है। तो समझिए, 1 रिवॉल्यूशन में ई बनाया 360, 1 रिवॉल्यूशन में ई कितना बनाएगा 2 पाई रेडियन। क्लियर है। तो दोनों में रिलेशन तो हो गया कि एक रिवॉल्यूशन दोनों में नहीं आया 1-1 रिलेशन, यानी 2 पाई रेडियन नहीं आ गया, फ्रॉम 1 और 2 कर दीजिए। मान लीजिए एक रिवॉल्यूशन में ये बनाया, एक रिवॉल्यूशन में ये बनाया, नहीं बना, तो फ्रॉम 1 और 2 क्या हो जाएगा, तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब क्या हो गया दोनों। चलिए, 1 रिवॉल्यूशन में एक में बनता है कितना 360 डिग्री, जबकि रेडियन में वही चीज बनता है 2 पाई रेडियन। क्लियर है। तो समझिए, 2 यहां से काट देगा तो कितना बन जाएगा 180 डिग्री। इसीलिए किताबों में आपको मिलेगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलता है, इसको याद कर लीजिए कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। देखिए, एकदम सब कुछ समझाए हैं कि व्हाट इज रेडियन, क्या संबंध है, यही रिलेशन है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए, समझ गए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही कहानी है। समझ गए। तो यही रिलेशन है। फिर से समझाते हैं। देखिए, हम अभी बताए थे ना कि 1 रेडियन किसको बोलते हैं जी, 1 रेडियन, फिर से समझिए, 1 रेडियन किसको बोलते हैं। अगर ये आर है और ये भी आर्क बनाया,
क्लियर है ना। तब हम बोलते हैं कि ये कितना बन रहा है 1 रेडियन। अब स्पेशल केस आइए जब रेडियस हम कितना ले रहे हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के केस में क्या हो गया, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, क्लियर है। तब यहाँ एंगल कितना बनेगा 1 रेडियन, समझ रहे हैं। तो आप समझिए अगर 1 यूनिट का बना सर्कम आर्क तो रेडियन कितना बना 1 रेडियन। तो उसी तरह अगर 2 यूनिट बनेगा तो यहाँ पर कितना बनेगा 2 यूनिट, अगर 3 बनेगा तो 3 यूनिट। तो समझिए टोटल सर्कमफ्रेंस तो हम जानते हैं कितना निकलेगा 2 पाई निकलेगा। इसका मतलब है कि सेंटर पर भी वो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई बनाएगा, 2 पाई रेडियन बनाएगा, क्लियर है। और ये तो हम सेक्साडेसिमल में दोनों की रिलेशन आप निकालिए। सेक्साडेसिमल में 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, वाइल इन द सर्कुलर सिस्टम 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो दोनों बराबर के क्या निकला संबंध, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। तो यही संबंध होता है दोनों में, क्लियर है। जैसे एक अमेरिकी डॉलर का दाम कितना है 70 रुपये, तो बस वही है कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपये। तो रुपये और डॉलर का संबंध निकल गया, तो वही यहाँ निकल गया, है ना। इसका मतलब है ये कि पाई रेडियन जो है ये अमेरिका में मान लीजिए चल रहा है पाई, तो इंडिया में डिग्री में उसी को देना होगा। इंडिया का अगर पैसा दीजिएगा उसको तो 180 डिग्री देना होगा, है ना। मान लीजिए डिग्री 1 रुपया है, उसको आप दीजिएगा 180 रुपये ना, तब वो आपको पाई रेडियन देगा, यानी पाई डॉलर समझ लीजिए, पाई डॉलर देगा, क्लियर है, समझ गए। यानी 70 रुपये देंगे तो कितना डॉलर देगा $1, 140 रुपये देंगे $2 देगा, तो वही संबंध हो गया। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। चलिए इसका एक स्पेशल केस खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट्स हम दे देंगे, ठीक है, PDF में। चलिए आइए फिर क्या है दोनों का देखते हैं। एक स्पेशल केस याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, तो ये आप जब जानते हैं ना तो निकालना कोई बड़ा बात नहीं रह गया कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, कोई बड़ा बात नहीं रह गया। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में उतना समय नहीं रहेगा कि आप 1 डिग्री का मान निकालिए, है ना, इन टर्म्स ऑफ रेडियन, या 1 रेडियन का मान निकालिए डिग्री में, है ना, तो वहाँ समय नहीं रहेगा। तो इसको माने रट्टा मार सकते हैं। चलिए इसको पहले निकालते हैं। कहता है कि 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन कितना होगा किसमें रे भाई, डिग्री में। 1 रेडियन का मान कितना होगा किसमें, ये रेडियन है तो इसको निकालना है डिग्री में, क्लियर है। चलिए जरा सा खेलते हैं। हम क्या जानते हैं, रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो जिसको बदलना होता है उसको किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड। तो हमको क्या लिखना होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी में ना बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, तो रेडियन लेफ्ट साइड लिखिए। अब वहां समझिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू तब कितना हो गया, इतना हो गया डिग्री। अब देखिए है ना, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री बाय पाई। पाई अगर याद रखिए अगर वो सर्कुलर सिस्टम रहेगा तो उसको आप समझिएगा डिग्री में 180 डिग्री, जबकि ये तो डिग्री में आ गया, ये चीज क्या है डिग्री में, तब इसका अपना नेचुरल जो वैल्यू होता है ना 22/7 उसी को रख के काम करना है, क्लियर है। चलिए अगर यही चीज रहता पाई रेडियन तो हम डिग्री में इसको समझते कितना 180 डिग्री, मेरा बात समझे। अगर पाई रेडियन को अगर हमको समझना है रेडियन में है, ये कहाँ है पाई किसके साथ है रेडियन के साथ, तो 180 डिग्री। लेकिन यह पाई किसके साथ आ गया डिग्री के साथ, तो इसको हम समझेंगे 22/7, क्लियर है। यहाँ बच्चा गलती करता है समझिएगा। चलिए आइए इसको बैठाइए, इतना डिग्री बनेगा, क्लियर है बनेगा। चलिए इसको काटिए, 2 नाम 18 11, क्लियर है। तो 9 7 63/11, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए अब क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 11 × 5 55 और 8 हो गया 77, ठीक है। तो हम उसको अब क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, ये रफ का काम कर लेते हैं, इधर ये रफ है हमारा, चलिए ये रफ कर रहे हैं। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे कि 11
फिर यहाँ कितना लिख देंगे 57, ये सब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, अब इसको जो समझते हैं तो बहुत बढ़िया, समझना भी चाहिए, 2 3 का चीज है, नहीं समझना कम से कम आज से समझिए। इसका मतलब होता है कि 57 पूरा, तब ना इसको पढ़ते हैं 57 होल 3/11, या फिर पढ़ते हैं 57 पूर्णांक 3/11। तो 57 पूर्णांक मतलब पूर्ण हो गया, और होल, होल मतलब भी क्या, पूरा। तो 57 पूरा, जबकि 58 तो है नहीं, यानी 57 तक तो आप गए थे, लेकिन 57 से 58 नहीं जा पाए, यानी 57 और 8 के बीच में ही आप कहीं फंसे हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, इसका अर्थ ये ना होता है कि 57 डिग्री, जबकि इसको क्या लिखते हैं 3/11 लिखते हैं डिग्री। क्लियर है, लिखते हैं ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे यहाँ जोड़ होता है, ये दोनों गुना होता है, यहाँ जोड़ होता है, ये चीज आएगा। क्लियर है। अब फिर देखिए इसका वैल्यू जरा गौर कीजिए, ये क्या 1 डिग्री है, नहीं है। अगर 1 डिग्री ये रहता तब तो ये 58 हो जाता। तो 1 डिग्री से छोटा चीज है, तो 1 डिग्री से छोटा चीज, याद रखिए डिग्री को किस में बांटा गया था, मिनट में, तो इसको मिनट में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए, मिनट। क्लियर है, क्लियर है, ये वाला समझ रहे हैं। चलिए इसको बदलते हैं, चले आइए। अब इसको बदलना है, किस में बदलना है हमको, मिनट, चूंकि वो पूरा पूरी 1 डिग्री हुआ नहीं, डिग्री से छोटा चीज, और डिग्री से छोटा चीज क्या हो गया, मिनट। समझिए, डिग्री का छोटा चीज मिनट, मिनट का छोटा चीज सेकेंड। चले आइए, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। क्लियर है। तो आप कितना आपको बदलना है, हो गया। तो यहां से कितना निकलेगा, फिर वही काम है, हो गया। अब यहां से डिवाइड कीजिए इसको, है ना, इसको क्या कीजिए, फिर वही कीजिए डिवाइड, समझे। चलिए यहाँ सीधा सीधी यहाँ देखिए क्या कीजिए, ये 57 डिग्री है। अब ये क्या है, डिग्री है, डिग्री का चूंकि 1 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री छोटा चीज है, तो क्या करना है, इसमें सीधा से यहाँ देखिए क्या आया, उसको गुना कर दिए 60, नहीं तो यहाँ गुना हो गया 60। अब जैसे कितना से मल्टीप्लाई किया 60, तो ये किस में बदल गया, मिनट में, है ना। अब इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ आया कितना, 36 18। चलिए इसको फिर भाग दीजिए, फिर वही कहानी, है ना। तो कितना हो जाएगा, 11 ना, 36 18, ठीक है ना। इसके पहले हम ठीक लिखे है ना, 7 × 11, हाँ। चलिए आइए, तो यहाँ 11, यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ कितना हो गया 6, हो गया। फिर कितना हो गया 66। तो ये फिर पूरा, जबकि ये रिमाइंडर। तो उसको, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 57 डिग्री, और जबकि यहाँ आया था कितना 180 बाय ये मिनट। अब देखिए ये मिनट में तो आराम से पूरा हो जा रहा, 16 मिनट पूरा हो जा रहा, देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिए ना। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मिनट वाला चीज है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे 11, ठीक है। यहाँ मिनट में कितना हो गया 11 × 16, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा है 4, तो ये पूरा मिनट हुआ। फिर इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, आप ये देखिए, ये पूरा, ये मिनट में कितना पूरा हो गया 16। अब ये वाला क्या रह गया, मिनट। तो क्या यह 1 मिनट है, अरे 1 मिनट रहता तब तो ये 17 हो जाता है, तो 1 मिनट से कम। तो मिनट का छोटा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसको आप सेकेंड में बदलिए, है ना। तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, जैसे 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो इतना मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए। अब यहां से करके निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, यही चीज अगर लिखने जाएंगे तो कितना हो गया 57 डिग्री 60 मिनट, अच्छा चौक 24 और बाय 11 सेकेंड हुआ। चलिए यहां से फिर भाग दीजिए, 11 दूनी 22, फिर कितना हो गया, हो गया।
यानी ये पूरी सेकंड में कितना 21, ये रिमाइंडर हो गया। अब सेकंड का भी छोटा, तो सेकंड का छोटा हम जानते नहीं है, तो वहां क्या लिख देंगे अप्रॉक्स। क्या लिख देंगे अप्रॉक्स। तो हम इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 57 डिग्री 60 मिनट, जबकि सेकंड में कितना 21 सेकेंड, है ना। यही और कुछ तो बाकी रह जाता है, तो अब सेकेंड का भी छोटा, तो ये कहानी क्या हो गया 57 डिग्री 60 मिनट 21 सेकेंड। जो तेज बच्चा रहेगा ना उसको याद कर लेता है, ताकि उसको बदलने में क्या हो सुविधा हो, है ना, डायरेक्ट बदल देगा। 1 जैसे समझिए पाई रेडियन इज इक्वल टू, अब हम आपका क्वेश्चन क्या था इसको कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो सीधे ये वाला याद रख लेगा, 1 रेडियन का मान याद रख लेगा। अब एक का मान अगर हमको पता है, जैसे कि एक सामान का दाम 20 रुपए, आपसे पूछ दिया 30 सामान का, तो गुना कर देंगे, है ना। तो जो तेज रहेगा ना, तेज मतलब है कि जो कंपटीशन करेगा और मन से करेगा, वो इस वैल्यू को याद रख लेता है, ताकि अगर आप उसको बोल देगा कि पाई बाय कुछ भी मान ले, बोल दिया कुछ भी पाई बाय बोल दिया 11 का मान कितना हुआ डिग्री में, तो एक का उसको पता है, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। बात समझा, डिग्री में बदल गया, समझ गए। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो हम क्या लिख देंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया तब 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट एंड 21 सेकेंड। बस इस बात को आप दिमाग में भर लीजिए। इतना ही बताने के लिए हम इतना किए, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे इस बात को। 57 डिग्री 60 मिनट 21 सेकेंड। 1 डिग्री को अगर आप बदलिएगा किस में, 1 रेडियन को, ये रेडियन है, रेडियन को जब डिग्री में बदलिएगा तो इतना होगा। कहानी समझ में आया? समझ में आ गया? समझ में आया? अब समझ में आ गया तो बस इसको रख लीजिएगा। तो रिलेशन क्या क्या निकला? पहला रिलेशन निकला था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, फिर क्या निकला 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ऑब्वियसली सी बात है। अब 1 रेडियन का मान कितना निकलेगा डिग्री में 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। क्लियर है? चलिए इसका देखिए यूज थोड़ा सा एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लिया जाए आपको बोल देता 5/6 रेडियन को बदलिए किस में, डिग्री में। क्वेश्चन क्या है समझिए इस बात को। क्वेश्चन है कि 5/6 रेडियन, ठीक है, इज इक्वल टू वाट इन डिग्री, डिग्री में कितना डिग्री होगा। तो देखिए फिर वही करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा कि इतना कि ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 इज इक्वल टू ये, फिर ये करके निकाल लेंगे। तो उसमें आपको ना वही मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब ज़्यादा थोड़ा करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला याद है तो क्या करेंगे, सीधा सीधी समझिए, एक का दाम कितना पता है, इतना दाम है, यही ना रे, तो इतना रेडियन का मान क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं हो जाएगा, नहीं कर देंगे। तो समझिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, समझिए कि लिख सकते हैं कि सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट 20, ये सब याद रखिए, ठीक है। आप समझिए तो 1 इसलिए 5/6 रेडियन, 5/6 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें सीधा सीधी गुना हो जाएगा। होगा, गुना कर दीजिए जितना होगा, ये पहले इससे कर दीजिएगा, ये इससे कर दीजिएगा, ये इससे कर दीजिएगा, ये डिग्री में निकल जाएगा, ये मिनट निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, हो जाएगा। तो यही इसका यूज है। हालांकि बहुत जगह ना डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना, मान लियो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कंपटीशन में, है ना, जनरल कंपटीशन में पूछता है, तो अगर पूछ देगा तो डायरेक्ट याद रखिए, है ना, उतना कौन निकालेगा, वहाँ उतना समय थोड़े रहेगा, वहाँ समय का तो खेला है, समझ गए। आगे बढ़े, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन बताए एक में, दूसरा में एंगल का कॉन्सेप्ट दिए, है ना, दूसरा में एंगल का कॉन्सेप्ट, तीसरा में फिर दिए थे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, उसमें 2 सिस्टम बताए, डिग्री सिस्टम फिर सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियन सिस्टम, दोनों के रिलेशन बता दिए। अब लास्ट हम बताने जा रहे हैं जो आज हमारा खत्म होगा, वो है रिलेशन बिटवीन, किसका, रिलेशन बिटवीन, चलिए आज लास्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन
किसका, रेडियस, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस आर्क एंड एंगल। चलिए इसको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस आर्क एंड एंगल, ठीक है। चलिए ये दोनों रिलेशन क्या है, चलो एक्सप्लेन करते हैं। रिलेशन याद रखिए यही होता है, पहले रिलेशन ही जान लीजिए आप, आर्क बाय रेडियन, ये रिलेशन। जबकि एंगल किस में होगा, रेडियन में। और जब भी क्वेश्चन देगा ना आपको, दे देगा वो डिग्री में और बोलेगा निकालिए ये वो, तो पहले इसको बदल लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए इसको जरा प्रूफ करते हैं टेक्निकल रूप से, मतलब एलाबोरेट करते हैं जरा, ठीक है। चलिए इसको गौर फरमाइए। देखिए रेडियन का कॉन्सेप्ट, एंगल किस में है जी, ये देखिए एक चीज बताते हैं, चाहे फिजिक्स पढ़िए या फिर मैथ पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट, जो निकालना ना उसको पहले दिमाग में रख लीजिए कि हाँ हमको निकालना ये है। अब उसको समझिए कि वैसा रिलेशन क्यों आया है, ठीक है। फिर रास्ता तय कीजिए कि कैसे जाना है ना। रिवर्स थोड़ा पढ़ना सीखिए, जो चीज लाना है उसका रिवर्स, वो बहुत फायदामंद देगा। चलिए आते हैं, पहले समझते हैं। चलिए आइए, तो समझिए ये जैसे है ना, रेडियन है, यहाँ किसका प्रयोग हुआ, रेडियन। तो अभी हम क्या बताए थे, आर्क जो होता है वो क्या होता है, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है, जो एंगल बनाता है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, बताया था ना। तो समझिए यहाँ पर अगर ये आर है, ये आर है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा, बोलिए हाँ। अब एक और कोई एंगल ले लीजिए, मान लेते हैं सब, यहाँ ये है ए, ये है बी आर्क, ये हो गया सी, बोलिए हाँ, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल ये बना, ये वाला, वेरी वेरी सॉरी, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एंगल कुछ तो बनेगा। तो ये एंगल मान लेते हैं हम बना रहा है थीटा, क्या बना रहा है, थीटा, क्लियर है। अब हमको रिलेशन किस में बनाना है, ये थीटा, ये आर्क। और समझिए ये जो एसी आर्क है इसका हम मान लेते हैं आर्क एल, कितना मान लेते हैं, एल। इसका समझिए 1 रेडियन का समय, 1 जब रेडियन बना रहा है तब इसका आर्क कितना होगा, आर, और रेडियस आर। अब मान लीजिए बना रहा है आर्क एल, तो और इसके कोरस्पॉन्डिंग में एंगल तब क्या हुआ, थीटा। तो बताइए थीटा बड़ा होगा कि 1 डिग्री बड़ा होगा, जरा सोच के बताइए। अरे थीटा बड़ा होगा, हम बताए नहीं कि जितना अधिक आर्क उतना अधिक रेडियन, है ना, बताया था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट दिए। चलिए अब इसको जरा समझते हैं, ये रहा ओ, जरा समझिए। तो फिर से वही कहानी, फिर एकदम सेम डिट्टो। देखिए एंगल ए ओ बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ए बी आर्क, नहीं बताया अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए ओ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी आर्क। फिर क्या हो जाएगा, यहां से बराबर करेंगे और यहां कर देंगे ए ओ बी, क्लियर है, ठीक है। फिर यहां से क्या लिखाएंगे, यहां से हम लिख देंगे के इंटू ए बी। ए बी आर का वैल्यू तब कितना होगा, जब वो ये 1 रेडियन है तो आर के बराबर होगा ना, ये बन गया। चल जाइए, फिर आइए दूसरा, फिर क्या बना, ए ओ सी, है ना। तो ए ओ सी के केस में भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, जो आर्क है ए सी, क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा, ए ओ सी, ए ओ सी को आप क्या माने हैं, थीटा, है ना, ए ओ सी एंगल को थीटा माने। चलिए अच्छा छोड़िए, बाद में लिख देंगे, हो गया। ये बराबर हटाते हैं ना, यहाँ क्या लिख देते हैं, के, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेरी गुड। फिर क्या है, ए सी, ए सी का लेंथ कितना माने, एल, समझ लिए, एल माने, ये हो गया 2। अब दोनों को क्या कर दीजिए, बाय कर दीजिए। चलिए तो हो गया एंगल ए ओ बी बाय एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ बी कितना निकला, के इंटू आर, यहाँ कितना निकला, के इंटू एल, के कैंसिल,
जरा यहाँ देखिए, ए ओ बी को क्या लिखेंगे 1 रेडियन, ठीक है। चलिए जरा राइट साइड देखिए, तो ये यूनिट होगा के आर, ये यूनिट होगा, ये यूनिट होगा, ये कट गया है ना, कट गया 1 रेडियन। अब ए ओ सी इसको आप किससे दिखाएं, थीटा से, तो यहाँ हो गया थीटा, बोलिए हाँ। तो यहाँ कितना बच गया एल, क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या होगा जरा देखिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, निकलिए तो, अरे ये इधर ये बट्टा नहीं हो जाएगा, ये बनेगा, जबकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ नहीं हुआ, यानी थीटा बराबर क्या संबंध बना, थीटा बराबर क्या संबंध बना कि ये एल क्या था आर, और आर क्या था रेडियस। तो हमारा सीधा संबंध बना कि थीटा इज इक्वल टू आर बाय रेडियस, हो गया, बोलिए हाँ नहीं, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये संबंध बना। जबकि सुनिए यहाँ कौन सा एंगल था जी, रेडियन, तो ये वाला जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा ना, क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, पूरा कहानी समझ गए, पूरा खत्म। तो पहला चैप्टर आज ट्रिगोनोमेट्री 11th का पूरा होता है थ्योरी। फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसका कुछ क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। अभी आर एस अग्रवाल का बना लेते हैं, कुछ देखते हैं, आर डी शर्मा का, या जो आप बोलिए कमेंट सेक्शन में डालिएगा, बना देंगे। पहले बनाते हैं, पहले एकदम तो इस चैनल से जुड़िए और जितना हो सकेगा फिजिक्स और मैथ हम 0 से हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, मैंने सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट्स की आशा करता हूँ। अभी लॉकडाउन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा इक्विपमेंट्स की कमी है, वीडियो जैसा बन रहा है वीडियो क्वालिटी मत देखिए, कंटेंट्स देखिए। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं, थैंक्स।